Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about human resource management process. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस को। तो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है, ठीक है। तो ईच स्टेप को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपका फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हम एक स्ट्रैटेजी को क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम किस लिए ये स्ट्रैटेजी क्रिएट होती है, मीट करने के लिए करंट एंड फ्यूचर की ह्यूमन रिसोर्स नीड्स को, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी आती है, दूसरा स्टेप आता है आपका स्टाफिंग, जिसको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया। सबसे पहला है आपका रिक्रूटमेंट, सेकंड है आपका सिलेक्शन। स्टाफिंग के बाद आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, जो कि है परफॉर्मेंस अप्रेजल, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज कंपनसेशन, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ आपके 5 स्टेप हैं, 5 स्टेजेस हैं, 5 फेसेस हैं इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक तरीके से ट्रैप लैड है टू कैप्चर द फ्यूचर, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स में प्लानिंग का क्या रोल है? ये क्रिएट कर रहा है एक तरीके से स्ट्रैटेजी, किस लिए? मीट करने के लिए करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स को। और इसका एक अनदर नाम से जानी जाती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसको कहते हैं मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एक ऑन गोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑफ सिस्टमैटिक प्लानिंग टू अचीव ऑप्टिमम यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट वैल्यूबल असेट्स इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है? ये अप्लाई होती है, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग है अचीव करने के लिए ऑप्टिमम यूज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट वैल्यूबल एसेट्स, यानी कि जो क्या है हमारे ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप, जो कि था आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब दूसरा स्टेप आता है स्टूडेंट आपका स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें हायर किए जाते हैं सुटेबल कैंडिडेट्स, किस बिहाफ पर? उनके नॉलेज के आधार पर, कैंडिडेट्स के उनके स्किल्स के आधार पर, और जिसको ऑर्गेनाइजेशन में टर्म दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन की भाषा में प्रोफेशनल वे में इस टर्म को नाम दिया गया स्टाफिंग। इसके अंदर आपके 2 फैक्टर आते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिक्रूटमेंट को। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? इसका मैंने आपको एक अलग से टॉपिक भी कराया हुआ है। रिक्रूटमेंट क्या है? एक तरीके से एक प्रोसेस है जो फाइंड करती है, हायर करती है बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को। बेसिकली जो कैंडिडेट है वो आपका किस तरीके से मतलब प्लेस हो सकता है, किस तरीके से हम फाइंड करेंगे राइट टैलेंट को। एक तो होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे? कोई अपना एम्प्लॉई है, किसी लोअर पोस्ट पर काम कर रहा है, फिर हमने उसको ट्रेनिंग कराई है, वो अपने काम में इतना अच्छा है कि हमें किसी जॉब प्रोफाइल पे कोई एक सीट वैकेंट है, उसमें हमें बंदा चाहिए, तो हम किसको रखेंगे? हम उस बंदे को रखेंगे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही है, वो ऑर्गेनाइजेशन के इन वर्किंग इन्वायरमेंट को भी जानता है, वहाँ के लोगों को भी जानता है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया आपका विद इन रिक्रूटमेंट। और एक होता है आउटसाइड, जिसमें हम कॉलेज से प्लेसमेंट लेते हैं, बाहर कॉलेजेस में जाते हैं और इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, वहाँ बच्चों को प्लेसमेंट देते हैं। इस तरीके से ये होता है आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसके रिगार्डिंग? एक जॉब ओपनिंग के रिगार्डिंग, जो कि एक टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हो। सो द प्रोसेस ऑफ finding and hiring the best qualified candidate, doesn't matter he or she is belongs to in our organization or outside of an organization, for a job opening in a timely and cost effective manner, ठीक है। ये था आपका रिक्रूटमेंट। अब आगे डिस्कस करते हैं हम सिलेक्शन को।
ये हमने डिस्कस कर लिया रिक्रूटमेंट को। अब डिस्कस करते हैं हम सिलेक्शन को। अब आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है इंटरव्यूइंग और इवैल्यूएटिंग कैंडिडेट्स एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, जिसमें सेलेक्ट किए गए इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बेस्ड होते हैं सर्टेन क्राइटेरिया पर। एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो सकता है आपका बहुत ही सिंपल प्रोसेस से लेकर ये होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाती है, जो डिपेंड करती है फर्म की हायरिंग करने की और उसकी पोजीशन पर। ठीक है, क्योंकि अगर कोई कंपनी में कोई ऐसा एम्प्लॉई आ गया जो राइट प्लेस के लिए नहीं है, मतलब जो उसकी स्किल्स है उसके रिगार्डिंग उसको जॉब नहीं मिली, उसको उसकी मतलब उसकी स्किल के लिए वो जॉब ठीक नहीं है, तो क्या होगा, वो उसका एक एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पे। वो एम्प्लॉय के लिए तो अच्छा नहीं है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है तो क्या होगा, कस्टमर भी रिटेन नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, फिर हमें बहुत जल्दी दूसरे रिक्रूटमेंट करने में खर्चा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन एक प्रोसेस बन जाती है आपकी सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिगार्ड्स करती है आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, जो कि एक फंक्शन है जो कंसर्न हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को, जिसका एम है कि वो बेटर करे जॉब परफॉर्मेंस को इंडिविजुअल की और ग्रुप्स की एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में। क्लियर? फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका जो फोर्थ स्टेप है, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब क्या है? मूल्यांकन करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल को रेफर्ड किया गया है एक परफॉर्मेंस रिव्यू के नाम से। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, डेवलपमेंट, डिस्कशन और एम्प्लॉय का अप्रेजल क्या है? एक मेथड है जिससे जॉब परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉय की वो डॉक्यूमेंटेड होती है और इवैल्यूएटेड होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका कंपनसेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति, और जिसको जाना जाता है टोटल रिवॉर्ड्स के नाम से भी। ठीक है, तो इसको डिफाइन किया गया वो सभी रिवॉर्ड्स जो अर्न किए गए एम्प्लॉयज़ को इन रिटर्न फॉर देयर लेबर, यानी कि ये वो रिवॉर्ड्स हैं जो कोई एम्प्लॉय अर्न करता है अपने वर्किंग टाइम में, अब ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो वर्क कर रहा है उसके लिए, जहाँ उसने उस काम के लिए मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड की ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, जिसमें उनके इंक्लूड्स होते हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन, जिसमें कंसिस्ट होता है आप उसका पे जो रिसीव्ड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, बोनसेस एंड कमीशंस। वेजेस क्या हुआ? जैसे जो डेली वेजेस से जो उसको भत्ता मिल रहा है, भाड़ा मिल रहा है, उस हिसाब से। सैलरीज हो गई आपकी, मंथली हो सकती हैं। ठीक है, बोनसेस क्या हो गए? जैसे दिवाली पे बोनस दे दिया, किसी भी दिवाली के अलावा कोई भी जो फेस्टिवल है अकॉर्डिंग टू कंपनी की टर्म्स कंडीशंस एंड पॉलिसीज़, जहाँ पर कंपनी को कुछ प्रॉफिट अर्न हुआ तो एम्प्लॉयज़ ने भी अच्छा वर्क किया तो एज अ रिवॉर्ड, एज अ कंपनसेशन उनको बोनस दिया ऑर्गेनाइजेशन ने। और वो कमीशंस जो प्रोवाइड हो रहे हैं या तो रेगुलर बेसिस पर या एक कंसिस्टेंट इंटरवल पे कैसे, मतलब कुछ टाइम में, कुछ मंथ में, मतलब कुछ भी होगा वो अकॉर्डिंग टू कंपनी होगा, तो उसमें उस बिहाफ पर उनको एक फॉर्म में पैसा देना, यानी कि एक फाइनेंशियल कंपनसेशन देना, जिसमें कंसिस्ट होते हैं पे जो रिसीव्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, बोनसेस एंड कमीशंस प्रोवाइडेड एट रेगुलर एंड कंसिस्टेंट इंटरवल्स। ठीक है, तो ये थी आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस, जिसमें बेसिक आपके 5 स्टेप्स थे जिसको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। तो एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं इस स्टेप से, इस प्रोसेस से। ठीक है,
ये रही आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसमें सबसे पहला स्टेप है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, देन आपका स्टाफिंग, जिसको दो कैटेगराइज किया, दो कैटेगरी में, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, फिर आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल और लास्ट में आपका कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन में आपके वो इंसेंटिव्स आते हैं जो इनकरेज करते हैं कि आपको कुछ करना है, कि यू टू डू समथिंग। ये आपके दो तरीके से हो सकते हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव्स जिसमें आपका बोनस प्रॉफिट शेयरिंग आ गया, और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में आगे आपके लाइफ इंश्योरेंस, प्रमोशन, व्हीकल अलाउंसेस, इस तरीके से। आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये थी स्टूडेंट आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।